हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के। ये जो सारे क्वेश्चंस है वो 11 जुलाई 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज इंग्लिश के क्वेश्चंस की। इसके पहले जैसा कि आप सभी को पता होगा 4 सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हमने आपको पहले के सेक्शन में मैथ्स, रीजनिंग और जीके करवा के रखा है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे से जाके हमारे वो सारे वीडियोस देख सकते हो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसके सिलेबस क्या है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का है। कह रहा है इसमें से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताओ, यानी कि कौन सा वर्ड है जो रॉन्गली है, गलत है। तो हम अगर फर्स्ट को देखें तो 15th है। 15th का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, 17th का स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है और 14th का भी है, जबकि ये है 40th। 40th का स्पेलिंग क्या होता है? तो इसका रियल स्पेलिंग यहाँ पे होता है FORTIETH और यहाँ पे एक U आपको दे दिया है जो कि गलत यहाँ पे बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 40th का हिंदी क्या हो गया? तो 40वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को आप फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, उसमें इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड जो है फिलअप करेगा, ये आप बताओ। वंस अगेन, हायर फूड इन्फ्लेशन इन कॉम्बिनेशन विथ फ्यूल एंड पावर प्रोवाइडेड डैश टू द होलसेल इन्फ्लेशन। कह रहा है कि एक बार फिर से हायर फूड इन्फ्लेशन यानी कि अत्यधिक खाने की मुद्रास्फीति कॉम्बिनेशन विथ फ्यूल एंड पावर, फ्यूल और पावर के कॉम्बिनेशन के साथ होलसेल मुद्रास्फीति के साथ जुड़ चुका है, इस तरीके से आपको दिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शंस है, जिसमें आपको एक ऑप्शन है इम्पेटस। सबसे पहले आपको इस सभी का मतलब पता होना चाहिए। तो इम्पेटस का मतलब होता है क्विकली, मोर क्विकली, स्पीड, यानी कि कोई भी चीज़ तेजी से हो। जबकि इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? तो प्रेरणा, हमें किसी चीज़ से इंस्पिरेशन मिलती है। इम्प्रेशन मतलब किसी का फर्स्ट इंप्रेशन, हमें अच्छा लगता है, ये सारी चीज़। उसी तरीके से इंसाइट, इंसाइट का मतलब क्या होता है? तो अंतर्दृष्टि होती है। तो अब आप इसे समझो, कह रहा है एक बार फिर से जो हायर मुद्रास्फीति है खाने को लेकर, वो फ्यूल और पावर के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वह होलसेल मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, यानी स्पीड करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इम्पेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है इसका जो एप्रोप्रिएट एंटो होगा वो आप बताओ। एंटोनिम मतलब क्या होता है? विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो एब्स्ट्रैक्ट का एंटोनिम बता रहा है, आपको वोकैब याद होना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी होता है किसी चीज का सार, यानी कि उसका संक्षिप्त विवरण, संक्षेप। जबकि वेग, सारे ऑप्शंस की अगर बात करें तो वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। तो ये इसका एंटो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। जहां संक्षिप्त की बात हो रही है वहां यहाँ पे अस्पष्ट, ये एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे लिए है, वो क्या क्या है? तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दे के रखा है जो कि है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? तो इंटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त, जबकि इलूसिव, इलूसिव का मतलब होता है मायावी। जबकि कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, यानी कि किसी चीज का अच्छा से विस्तार, ये सारे चीज। तो हमने देखा था ऊपर, क्या देखा था? तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार या संक्षेप, और यहाँ पे बात की है ठोस की। तो ठोस होना चाहिए, इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो कंक्रीट हो गया इसका। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड बताओ। पिछली बार था कि आप रॉन्गली स्पेल्ड बताओ, इस बार आपसे पूछ रहा है कि इसमें करेक्टली स्पेल्ड क्या है। तो करेक्टली जो यहाँ पे मीनिंग है वो है मैनेजेबल, MANAGEABLE, जिसका मतलब होता है प्रबंधनीय, किसी चीज का अच्छा से प्रबंध किया हुआ है, ये सारे चीज। और इसके बाद आपको कह रहा है कि फिर से एंटो के, आपको एंटो साइनो से 2 से 3 क्वेश्चन एंटो, 2 से 3 क्वेश्चन साइनो पूछते हैं। तो अब होप का पूछ रहा है। होप मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की आशा, आशा। होप का मतलब होता है आशा। जबकि कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब हमें खुद पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो ये इसका एंटो नहीं हो सकता है। करेज का मतलब होता है साहस, यह भी इसका एंटो आप नहीं कह सकते हो। और डेयरिंग का मतलब भी होता है साहसी। जबकि डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। तो आशा का एंटो क्या होगा? तो निराशा होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। डेडिकेशन का आप साइनो बताओ। साइनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो डेडिकेशन,
डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज के प्रति समर्पित हो जाना, निष्ठावान हो जाना चाहिए। तो डेडिकेशन मतलब समर्पण, निष्ठा। जबकि अगर हम और सारे ऑप्शंस की बात करें जैसे ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होता है? तो घबराहट, किसी भी चीज को करने में घबराहट हमें हो रही है तो वो होता है ट्रेपिडेशन। जबकि कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, किसी भी चीज से हमें संतुष्टि मिल जाती है। जबकि कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, सौंपना। तो किसी भी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाना, किसी भी चीज के लिए समर्पित कर देना, खुद को सौंप देना, यही आपका हो जाता है समर्पण। तो ये इसका साइनो हो गया पर्यायवाची शब्द। जबकि डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। तो आपको यहाँ पे दिख गया, इसका एप्रोप्रिएट जो साइनो होगा वो क्या होगा? तो कमिटमेंट होगा डेडिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर बताओ कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। करेक्ट, द टीम बिगैन सर्चिंग फॉर रीजंस फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। कोई टीम है वो अपने टूर्नामेंट में जो उसका खराब परफॉर्मेंस रहा उसके रीजन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें आप बताओ कि एरर किस में है? तो इसमें एरर है फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस में। किस चीज में एरर है? तो फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस में। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमें एरर पता चल गई है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था? टीम बिगैन सर्चिंग फॉर रीजंस फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए फॉर हिज पुअर परफॉर्मेंस। तो यही आपका एरर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि अब इसमें आप बताओ जो अंडरलाइन जो हमारा वर्ड्स दिया गया है उसमें कोई चेंजिंग होना चाहिए या नहीं, या फिर अगर नहीं चेंजिंग होता है तो आप ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट लिख दोगे। करेक्ट, द मिनिस्टर प्रोमिस टू लुक्ड इनटू द मैटर ऑफ फ्यूल इमिशंस एंड एयर पॉल्यूशन। कह रहा है कोई मिनिस्टर है जो कि प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूल इमिशन और एयर पॉल्यूशन की जो मैटर होगी उसे वो देखेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, जैसे ही टू आए, टू के बाद जो होता है वो लुक के बाद यहाँ पे V1 नहीं होना चाहिए। टू के साथ V3 V4 ये सारे फॉर्म नहीं लगते हैं, टू के साथ सिर्फ V1 फॉर्म लगते हैं। तो टू लुक इनटू होना चाहिए क्योंकि लुकिंग तो आपका V4 हो गया, जबकि लुक्स V5 हो गया, तो इसके साथ V1 होना चाहिए। तो प्रॉमिस्ड, और ये आपको एक लग रहा है कि प्रॉमिस्ड किया होगा, पहले से प्रॉमिस किया होगा तो प्रॉमिस्ड होना चाहिए। तो प्रॉमिस्ड टू लुक इनटू यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया, आप इसे करेक्ट ऑर्डर में सजाओ। यूजिंग मैचेज हाउएवर केम मच लेटर, द फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी दैट मैन प्रोबेबली मेड वाज दैट ऑफ फायर। मच लेटर मतलब होता है बहुत बाद। अब कह रहा है इन ओल्डन टाइम्स फायर्स वेयर मेड बाय रबिंग टू फ्लिंट्स अगेंस्ट ईच अदर टिल अ स्पार्क वाज प्रोड्यूस्ड एंड दिस स्पार्क सेट फायर टू ड्राई स्ट्रॉ लीव्स और वुड। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं करेक्ट ऑर्डर की, तो सबसे पहले जो लाइन में होना चाहिए वो सबसे पहला होना चाहिए। तो द फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी, सबसे पहला जो डिस्कवरी किया गया, आदमी के द्वारा खोजा गया, वो क्या था? शायद वो फायर था। अब उसके बाद पुराने समय में क्या हुआ कि दो चीजों को रगड़ के, दो चीजों को एक दूसरे के साथ रगड़ के, रब करके हम फायर जलाते थे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या किए, उसी तरीके से उस फायर में पत्तियां और लकड़ियों से उसे जलाने लगे और सबसे बाद में इस्तेमाल हुआ मैच स्टिक के। तो हमारा आंसर हो गया BCDA ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आपको ग्रामेटिकल एरर फिर से कह रहा है। सी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंसेस फॉर सपोर्ट हर एक्यूजेशंस। तो आपको पता होना चाहिए एविडेंस जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में कभी भी नहीं होता है, उसका प्लूरल ही होता है एविडेंस, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है। तो सी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंस हो जाएगा, एविडेंसेस नहीं होता है, यानी कि वो अनेबल हो गई इस चीज को, अपने सबूत को इकट्ठा करने में, अपने एक्यूजेशन के सपोर्ट में, यानी एविडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अब आप बताओ ये जो आपके है, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स। कर रहा है एक ऐसा आदमी जो कि फ्लावर को बेचता है या फिर उसे अच्छे तरीके से कट करके सजाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कहते हैं फ्लोरिस्ट। जबकि न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है खाने के लिए होता है, बोटनिस्ट आपका अलग चीज हो गया, एग्रीकल्चरिस्ट भी अलग चीज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है? सेलेक्ट द वर्ड
करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, आपको सेंटेंस दिया गया है समवन गेव हिम अ न्यू केस फॉर हिज क्रेडिट कार्ड्स। कह रहा है समवन गेव हिम अ न्यू केस फॉर हिज क्रेडिट कार्ड्स। अब आप बताओ इसका पैसिव फॉर्म क्या होना चाहिए, तो पैसिव फॉर्म यहां से शुरू होना चाहिए ही वाज गिवन, क्योंकि ये जो था हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में जो रहता है उसे हम किस चीज में चेंज करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में। तो ही यहाँ पे पहले बाज लगता है, तो ही वाज गिवन अ न्यू केस फॉर हिज क्रेडिट कार्ड्स हो जाएगा। समवन का हमें कोई जरूरत नहीं होता है, हैड नहीं होगा, हैज नहीं होगा, इज नहीं होगा, क्योंकि पास्ट था तो इज और हैज तो होना नहीं है और हैड भी नहीं होगा। तो ही वाज गिवन अ न्यू केस फॉर हिज क्रेडिट कार्ड्स, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फिर से जंबल सेंटेंस को आपको करेक्ट ऑर्डर में करना है। वी हैड ऑलरेडी कवर्ड half the distance when we reached a 3-road junction. I was worried it might pounce on us, but thankfully we picked up a speed and it got left behind. Suddenly a barking dog began to chase the bike for some distance. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने से लग रहा है कि हमें ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। वो एक स्टोरी सुना रहा है कि जब हम ऑलरेडी हाफ डिस्टेंस कवर कर चुके थे और हम 3-road जंक्शन पे पहुंचे, अचानक से एक कुत्ता हमारे बाइक का पीछा करने लगा कुछ दूरी के बाद। तो ए डी तो हमें पता चल गया। उसके बाद आई वॉज वरीड इट माइट पॉन्स ऑन अस, हमें डर लगा कि वो हम पे छड़प उठेगा, लेकिन थैंकफुली वी पिक्ड अप स्पीड, लेकिन थैंकफुली हमने स्पीड पकड़ी और हमने उसे पीछे छोड़ दिया। तो ए डी बी सी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको साइनो बताना है एक्यूरेट का। एक्यूरेट का हिंदी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है शुद्ध, और प्रिसाइज का भी मतलब होता है ठीक, शुद्ध, तो इसका सैनो हो गया प्रिसाइज। जबकि सिंसियर का मतलब क्या होता है, तो ईमानदार। जेन्यून का मतलब वास्तविक, रियल का मतलब भी वास्तविक ही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है कि आप इसके लिए एक अच्छा सा वर्ड बताओ। वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, एक ऐसा आदमी जो कि मैप को ड्रॉ करता है, उसे प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। As he crossed the desert, he nearly dashed to thirst when he was forced to go without water for 4 days and 5 nights. जैसे ही वो डेजर्ट को क्रॉस करता है, वह जो होता है यहाँ पे नियरली आपको क्या होना चाहिए, तो सर्वाइव्ड का मतलब होता है बच जाना, बच गया। सबस्टिट्यूट का मतलब होता है किसी के स्थान पर रखना। सकम्ड का मतलब होता है आगे घूमने के लिए, और सबमर्ज्ड का मतलब होता है जलमग्न। तो कहा जैसे ही वह डेजर्ट को क्रॉस करता है, वह प्यासा होता है और वह फोर्स होता है कि वह 4 दिन और 5 रात कैसे बिना पानी के रहेगा। तो इसके लिए वो आगे बढ़ने के लिए आगे घुटने टेक देता है, वो नहीं आगे बढ़ पाता है क्योंकि वो 4 दिन और 5 रात प्यासे नहीं रह सकता है। तो सकम्ड का मतलब होता है यहाँ पे आगे घुटने टेक दिए, ऑप्शन नंबर 3। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, मेक नो हेडवे का आप करेक्ट आंसर बताओ। ये आपका एक एडियम है। तो मेक नो हेडवे का मतलब होता है आगे के लिए रास्ता न बना पाना, यानी अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अब आप बताओ यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म में इसे करो। द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट योर प्रोडक्ट्स। तो इसका सही अगर इनडायरेक्ट फॉर्म में करेंगे तो द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क वाला है, तो इसे हम लिखते हैं इफ ही हैड एनी आइडिया अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। बिकॉज यू की जगह पे हमारा रमेश वाला आ जाएगा तो ही हो गया, और आवर की जगह पे हमारा इंटरव्यूअर आ जाएगा तो देयर हो गया। तो द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ ही हैड एनी आइडिया अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, और अगर कुछ नहीं हुआ है होगा तो आप नो इम्प्रूवमेंट लिख दो। तो चलिए देखते हैं। कह रहा माई प्रोफेसर गिव मी अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइसेस व्हेन आई वाज राइटिंग माय रिसर्च पेपर। जब मैं अपना रिसर्च पेपर लिख रहा था तो मेरे प्रोफेसर ने हमें बहुत सारे अच्छे सलाह दिए। तो इसमें क्या होगा, लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइस होता है, एडवाइसेस प्लूरल में नहीं होता है, तो एडवाइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। आपको कंप्रीहेंशन दिया गया है। अब आप बताओ इस कंप्रीहेंशन में कौन सा सबसे पहला आएगा। इफ विंटर सीम्स टू बी द सीजन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स टू फ्लॉक टू वार्मर क्लाइमेट्स, समर टाइम इज आइडियल फॉर वेटलैंड बर्ड्स। कह रहा अगर जो विंटर है यानी कि जो सर्दी की मौसम होती है वो प्रवासी पक्षियों के लिए होता है,
क्योंकि वो उन्हें गर्म पक्षियां प्रवाह कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्म क्लाइमेट नहीं चाहिए होता है इस तरीके से। तो समर जो होता है वो वेटलैंड बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो कह रहा है 50 किलोमीटर फ्रॉम वारंगल इन तेलंगाना। तो कितना, बट 50 किलोमीटर्स नहीं होगा, टोटली 50 किलोमीटर्स भी नहीं, नॉट नियरली 50 किलोमीटर्स, यानी कि लगभग 50 किलोमीटर्स तेलंगाना के वारंगल के से पाखल लेक। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में क्या होना चाहिए, पाखल लेक डैश टू बी प्लेइंग हॉर्स टू। पाखल लेक सिम्स डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक प्रेजेंट टेंस में दे रहा है, तो सिम्स टू बी प्लेइंग हॉर्स टू। नेक्स्ट हमारा क्या आना चाहिए, डैश वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना जो होता है एक तरीके से आपका वेव होता है, तो अ वाइड यहाँ पे लगता है, अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फिर आपको कह रहा है सीजन, तो इसमें क्या होगा, दिस सीजन ऑप्शन नंबर 2। इस सीजन में फ्लोरा एंड फौना जो है वेटलैंड बर्ड्स फ्रॉम नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया कम। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो जब वेटलैंड वर्ड आते हैं नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया से, तो वो टुवर्ड्स द साउथ इन सर्च ऑफ लार्जर वाटर स्टडीज। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की ओर। सेंट्रल जो साउथ में जो वाटर होती है उसकी सर्च में जाते हैं, पानी की ओर जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। आपको कह रहा है इस आइडियम का करेक्ट आंसर बताओ, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। तो इसका मतलब होता है किसी भी काम से तेजी से छुटकारा पाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्टेन सम ड्रेस, जी नहीं, डिस्पोज ऑफ क्विकली, रिड्यूस द साइज, एडिट केयरफुल्ली। एडिट केयरफुल्ली भी नहीं होगा, किसी के साइज को भी नहीं छोटा करना है, काम को जल्दी खत्म करना है, यानी डिस्पोज ऑफ क्विकली हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।